हेलो गाइस, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल की किचन। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के सामने आना और आपसे बातें करना। ऐसा लगता है मेरी एक फैमिली है जो मेरा वेट कर रही है कि कब मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के कमेंट आते हैं। तो आप ये मत सोचना, अभी 2-3 जनों के कमेंट आए थे, मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया है अभी। तो मैं संडे को सबके रिप्लाई दूंगी, संडे को आऊँगी लाइव तो आपके रिप्लाई दूंगी, या फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए उनके आंसर मैं उसमें दूंगी। तो कोई भी नाराज मत होना। और थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी आपको जो लेबर रूम के अंदर होता है, लेबर रूम के जो साथ में होता है। क्योंकि मेरे साथ जो है ना ऐसी महिला जुड़ी हुई है जिनकी डिलीवरी जो है जनवरी में होने वाली है, या किसी के अक्टूबर में होने वाली है, किसी के नवंबर में होने वाली है, या दिसंबर में होने वाली है। तो उन लोगों को जो है मैं गाइड करना चाहती हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो वो आप क्या कर सकते हो, क्या कि आपको तैयारी करके जानी होती है जब आपका लेबर पेन स्टार्ट होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, जब आपके लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, जैसे कि जब मेरा हुआ था तो मुझे जो है 1 तारीख को लेबर पेन स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था कि 9 बजे से जो है ना 5-6 बजे से, मतलब कि शाम के 5-6 बजे से हल्का हल्का दर्द होना स्टार्ट होता है आपको। जब आपको डिलीवरी जब आपके पास होती है तो आपको हल्का हल्का दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और जिसके कारण जो है आपका फेस बिल्कुल उतर जाता है और सामने वाला बंदा आपको देख के बता देता है कि इसके अब दर्द होना स्टार्ट हो गया, या डिलीवरी डेट आपको आने वाली है, या आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो आप उसको कैसे जानोगे? तो फिर क्या हुआ मेरे साथ में कि 7-8 बजे से मेरे दर्द हो रहा था, 9 बज गए थे। और फिर मैं वॉक करने गई तब भी दर्द हो रहा था। और फिर जब खाना वाना खा लिया, खाना मेरे से खाया नहीं गया था, हल्का हल्का मेरे दर्द हो ही रहा था बस ऐसा। बट ऐसा भी नहीं था कि सहन ना हो रहा हो, तो ऐसा नहीं होता आपको भी। तो मतलब कि फिर रात हो गई, 11 बज गए और मैं बेड के ऊपर लेट नहीं पा रही थी, इतना दर्द हो रहा था कि मैं बेड के ऊपर बिल्कुल भी लेट नहीं पा रही थी। और जैसे ही लेट रही थी ऐसा लग रहा था पॉटी आएगी या सुसु आएगा। तो आपको भी ये लगेगा जब आपको डिलीवरी डेट बिल्कुल पास में आ जाएगी। तो आप ये सोचोगे जो मैं इस बारे में बताऊंगी ना, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो एक्सपीरियंस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहली पहली बार में देखो पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। और अगर आपको हर चीज़ पहले से पता होती है तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है और कोई दिक्कत भी आपको नहीं होती है। तो क्या हुआ था कि ना लेटा भी नहीं जा रहा था और मैं ऐसे वॉक कंटिन्यू कर रही थी। फिर रात को जो है 2 बजे बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया। तो पेन स्टार्ट होने के बाद जो है ना आपको क्या करना है, जब आपका पेन स्टार्ट हो जाए तो ये जो रिंग होती है, लौंग होती है, कान के बुंदे होते हैं, गले में नेकलेस होता है, कोई भी मंगलसूत्र जैसे ही मैंने पहना हुआ ना, तो कोई भी आपकी बॉडी पे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जब आप लेबर रूम के लिए जाते हो या आपको पेन स्टार्ट होने वाले हैं तो ये सारी चीज़ें उतार के जाइए। देखिए गोल्ड के हम लोग रिंग वगैरह पहनते हैं, गोल्ड के मंगलसूत्र वगैरह पहन रखे होते हैं, या पायल वगैरह पहन रखी होती है, चुटकियाँ पहन रखी होती है जिसको हम बोलते हैं बिछुआ, भी कोई बोलता होगा। तो जो ये चीज़ें होती है ना वो चीज़ सारी उतार दे के जानी पड़ती है। अब कोई सोच रहा होगा कि जो मैंने सुना है, ऐसे मैंने देखा तो नहीं है, सुना है बस, सच भी यही बात कि जो गढ़वाली औरतें होती है ना वो ऐसे बोलती है कि जब हम लौंग खरीदने जाते हैं ना तो लौंग भी तभी उतारते हैं जब फटाफट से एक लौंग डाल लेते हैं। तो ऐसा तो वहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं चलेगा बिल्कुल भी, लेबर रूम में ऐसा नहीं होता है। तो लेबर रूम से पहले जो है ना, जहाँ पे आपकी डिलीवरी होती है उससे पहले एक रूम होता है, तो सारी चीज़ जो है वहीं पे हो जाती है आपकी। तो आपके सारे जो ये चीज़ें ना आपको उतार के जानी है। अगर आप उतार के नहीं जाओगे ना तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे जाके जब आप जमा करवाते हो ना तो एक पेपर मिलता है, उसके ऊपर टिक करना पड़ता है कि आपने जो है क्या क्या चीज़ यहाँ पे जमा करवाई है। और जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आपको हैंड ओवर कर देते हैं, या उसी टाइम आपके साथ में जो गया होगा ना उसको हैंड ओवर कर देते हैं और उनसे साइन करवा लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ये पहन के आई थी और ये हमको मिल गई है। तो जल्दी जल्दी में क्या होता है ना कि हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, पूरी फैमिली इस चीज़ में लगी रहती है कि डिलीवरी जब मर्जी हो सकती है। तो इससे बेटर होगा कि जो भी आपने पहन रखा हो वो जो है आपको घर पे उतार के जाना है। तो जब घर पे आप उतार के जाओगे और जब आपको मतलब कि आप गाड़ी में जा रहे हो या ऑटो में जा रहे हो या कैसे भी जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, जब आपके दर्द आ रहा है ना तो ऊपर को ऐसे सांस आपको नहीं लेनी है, सांस आपको नीचे ही लेनी है। क्योंकि अगर आप ऊपर को सांस लोगे तो बच्चा दोबारा से ऊपर चढ़ेगा। तो आपको ऐसे करके सांस लेनी है, ऐसे ऊपर को सांस नहीं लेनी है, आपको नीचे ही करके लेनी है सांस का, ताकि आपका बच्चे का जो पेल्विस एरिया में जो है बच्चा ज़्यादा देर तक वहीं पे रहे। तो आपको ऊपर सांस नहीं लेनी है। तो जब आप एंट्री करते हो लेबर रूम के लिए जो है आपको जाना पड़ता है,
तो मैं आपको एक साइड में एक फ़ोटो दिखा दूंगी। तो क्या होता है, लोवेरा रूम से पहले जो एक रूम होता है, जहाँ पर डिलीवरी रूम से पहले एक रूम होता है, तो वहाँ पे सारी मतलब कि आपसे पूछा जाता है, अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो, तो मैं तो प्राइवेट में गई थी, तो प्राइवेट में ऐसे होता है कि आपको 4 बेड का रूम लेना है या 2 बेड का रूम लेना है या सिंगल बेड का रूम लेना है या फिर 8 बेड का रूम लेना है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप 6 या 8 वाले बेड का रूम लेना, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारी लेडीज़ होती है, मतलब कि बहुत बड़ा कमरा होता है, और अपने ऊपर जो है ना क्या होता है कि बहुत बड़ा कमरा होता है वो, और उसके अंदर जो है ना 8 बेड लगे होते हैं, तो 8 बेडों के अंदर जो है ना लेडीज़ होती है। तो जैसे किसी किसी का ये होता है ना कि किसी को डिलीवरी, जिसकी फर्स्ट डिलीवरी होती है, उसको 12 से 48 घंटे या 24 घंटे या 16 घंटे लग जाते हैं डिलीवरी में। तो वो अगर सिंगल बेड का रूम लेगी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी अकेली। तो क्या होता है, जब इतना टाइम होता है ना, तो हम आस पड़ोस से भी बात कर लेते हैं कि आपकी कौन सी डिलीवरी है, आपके पहला बच्चा क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ऐसे थोड़ा मन बहल जाता है, क्योंकि जब दर्द होते हैं ना, तो वो लोग भी सजेस्ट करते हैं कि ऐसे करो, आप ऐसे मत करो, ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको 6 या 8 या 4 वाला रूम लेना चाहिए, ताकि अगर आप 2 वाला भी रूम लेते हो ना, तो वहाँ के देखो हॉस्पिटल के जो रूम होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो अगर एक लेडीज़ जो है ना डिलीवरी रूम में जाएगी ना, तो आप अकेले बच जाते हो। तो आपको जो है ना, मुझे बहुत डर लग रहा था जब मैं अकेली रह गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसे करके, और चिल्लाने की इतनी इतनी आवाज़ आती रहती है, कोई चिल्लाता आ ऊ ऐसे करके जो है ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। कोई वॉक कर रहा होता है कंटिन्यू, आप लोगों को भी जाके जो है ना बेड पे लेटना नहीं है, कंटिन्यू वॉक करनी है। फिर क्या होता है कि आपको जो है ना डॉक्टर देखते हैं, क्योंकि अगर आप इमरजेंसी में जा रहे हो तो डॉक्टर आपको देखता है, और आप नॉर्मल अगर आपके पेन स्टार्ट हो गए तब भी आपको डॉक्टर देखेंगे आके, कि आपने सुना भी होगा कि 2 फिंगर टाइट, 3 फिंगर टाइट। तो आपको ये चीज़ देखते हैं जब आपका जो है 8 सेंटीमीटर जो है जो आपका वजाइना है वो ओपन हो जाती है, तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो ना डॉक्टर बार बार आके आपको चेक करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है प्राइवेट पार्ट की सफाई करके जानी है। तो किसी को नहीं पता होगा, आप सोचोगे क्या बता दिया आज, तो किसी को नहीं पता होगा तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये अच्छी बात है अपनी क्लीनिंग करना, कोई इसके अंदर शर्माने की बात नहीं है। अपनी क्लीनिंग अच्छे से आपको करके जानी है, क्योंकि फिर जब वो लोग करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा शर्म आएगी। शर्म की भी कोई बात नहीं होती, क्योंकि लेडीज़ हो चाहे कुछ हो, तो सबके साथ ये होता ही है। तो आपको अच्छे से जो है अपनी क्लीनिंग करके जानी है, और फिर आपको जो है बार बार डॉक्टर आके चेक करेंगे, और उसके अंदर ही जो है आपके सामने जो है एक मशीन लगी होगी, उस मशीन से जो है आपके पेट में जो है जेल लगा के जो है ना एक मशीन एक और बांध देंगे, जिससे क्या होता है बच्चे की हार्ट बीट चलती रहती है। वो बच्चे को देखते रहते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट सही चल रही है नहीं चल रही है, कि बच्चा फंस तो नहीं रहा है, बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर उस टाइम पे बच्चे को कोई दिक्कत हो रही होती है तो फटाफट से वो ऑपरेशन कर देते हैं, जैसे कि। तो फिर आपको क्या करते हैं, तो क्या होता है ना कि डॉक्टर के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो आप लोगों के पास ही जो है वो हमेशा 24 घंटे आपके पास ही रहेंगे, या नर्स कोई भी। तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है, तो उससे क्या होता है वो मशीन लगा के रखते हैं। तो मशीन में आपको ना सारे दर्द जो है पता लगते हैं उसके अंदर, कि आपको 5 मिनट में दर्द आ रहे हैं, या आपको 10 मिनट में दर्द आ रहे हैं, या 20 मिनट में दर्द आ रहे हैं। तो वो सारे ना मशीन के थ्रू जो है वो देखते रहते हैं कि कब इनके दर्द जो है आ रहे हैं और हमको क्या करना है। तो अगर आपके दर्द जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, अगर नहीं बढ़ते हैं तो आपको वो जो है ना यहाँ पे जो इंजेक्शन लगता है, इसके अंदर जो है ड्रिप लगती है, और उसके अंदर जो है इंजेक्शन लगा के जाते हैं कि हम इंजेक्शन लगा रहे हैं और इसको दर्द जो है लेबर पेन जो है आ जाएंगे। तो जिसके नहीं आते उनको लगाया जाता है, जिनको नॉर्मल लेबर पेन आते हैं तो उनको नहीं लगाया जाता है। तो सारी जो चीज़ें होती है ना वो डिलीवरी रूम से पहले ही हो जाती है, जहाँ पे तुम्हारा बेड पे होता है। तो हर चीज़ वहीं पे आपको जो पर्दा लगा देते हैं वो लोग, ताकि क्योंकि वो होता है ना कि इसमें 6 बेड हैं या किसी के 4 बेड है या 8 बेड है, तो उसमें एक ग्रीन रंग का पर्दा होता है, तो वो लगा देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके जो है ना अंडर गारमेंट्स जो है आप बिल्कुल भी मत पहन के जाना, न वहाँ पे जाके उतरवा देते हैं वो लोग। और वहाँ की जो उनकी नाइटी होती है, जो भी उनके कपड़े होते हैं वो पहनाते हैं, और वो बाहर से जो है अभी नीचे की साइड से जो है वो खुला होता है, और ताकि वो आपको बार बार आके जो है चेक कर सके कि कितनी दूरी पे अभी बच्चा है, या कितना नीचे सर आया है, या आपका कितना सर्विक्स एरिया जो है वो ओपन हो गया है। तो ये चीज़ जो है वो डॉक्टर बार बार आके देखते रहते हैं। बहुत ज़्यादा पेन होता है उस टाइम पे भी। अगर आप वॉकिंग करोगे आपको डॉक्टर मना करेंगे कि वॉकिंग मत करो, ये मत करो। तो आपने देखा भी होगा जिसको ज़्यादा लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है ना, तो क्या बोला जाता है कि ना, एक आपने देखा होगा छोटा सा पॉट भी आता है, तो वो पॉट जो है ना आपके
पॉट की जगह लगा देते हैं और इसमें ये बोलते हैं कि इसी टाइम आपको सूसी पोटी करनी है और आपको जो है बेड पे से उठने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनको भी रिस्क रहता है कि इसके जो है लेबर पेन स्टार्ट हो रखे है और कहीं डिलीवरी जो है वो बाथरूमों में ना हो जाए। आपने कहीं पे देखा होगा कि बाथरूमों में डिलीवरी हो जाती है, तो इसलिए जो है ना वो पूरी जो नर्स होती हैं वो आपका ध्यान रखती है कि पॉट भी आपको इसमें ही करनी है। और जब आप डिलीवरी के लिए जा रहे होते हैं बिल्कुल, तो आपको जो है ये अगर पॉटी आए चाहे ना आए, मगर वो आपको ऐसा इंजेक्शन देते हैं, एनीमिया आई थिंक उसको बोलते हैं, तो वो आपको देते हैं। तो और वो देने के बाद आपको तुरंत ही पोटी हो जाती है, तुरंत ही आपका पेट साफ हो जाता है। तो वो देने के बाद जो है अगर आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है, तो वहीं पे जो है ना पुश करने के लिए आपको हिम्मत देते हैं कि पुश करो पुश करो पुश करो, आपको ऐसे करके। तो वहीं पे जो है आपको हर चीज़ जो है वाइट रंग का एक मतलब कि जिसमें आपको जो है ना जब आपका ये प्रोसेस चलता है तो उसके अंदर आपका वाइट डिस्चार्ज भी होता है, ब्लड भी निकलता है और बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। तो उसी टाइम जो है वहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, जैसे बच्चों का डायपर होता है, तो इतनी चौड़ी सी एक शीट होती है जो हमारे बैक से लेके यहाँ तक वो लगा देते हैं। इतनी चौड़ी सी होती है ताकि वो सारा जो गंद है ना, जो भी हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो उनकी शीट पे मतलब कि उनकी बेड शीट पे ना लगे, तो उस शीट के ऊपर लगे। तो उसको फिर फेंक भी देते हैं वो बाद में जाके। तो सब चीज़ ना वहीं पे जब वो वहाँ पर देखते हैं ना कि हाँ, जब वो उस बेड पे देख लेते हैं ना कि हाँ बच्चे का सर दिख गया है, तब जाके वो आपको लेबर रूम में लेके जाते हैं। तो जब लेबर रूम में लेके जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जितनी आपकी कमर है ना उतना ही वो बेड होता है। तो जब वहाँ पे कमर लगाते हैं, वहाँ पे कमर लगाने के बाद जो है आपके पैर जो है ऊपर की साइड बांध देते हैं उसको, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। वहाँ पे एक बल्ब लगा होता है जो आपके वजाइना के बिल्कुल सामने लगा होता है, वो देख रहे होते हैं कि बच्चा अब आने वाला है। तो जब बेबी आ जाता है, जब जिसके कोई दिक्कत होती है तो थोड़ा सा जो है कट लगा देते हैं, जिसके कारण जो है ना बच्चा आसानी से आ जाए, जब कोई नहीं लगा पाता है तो उसके बाद जो है फिर आपके टाँके वगैरह लगते हैं और उसके बाद जो है आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाती है। और डिलीवरी हो गई थी और बहुत खुश थी, बहुत हैप्पी थी। और जैसी डिलीवरी हुई तो सबसे पहले मैंने बोला मेरा सब मतलब जब डिलीवरी होती है उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि आपके क्या हुआ है। जब तक आप नहीं बोलोगे कि लड़का या लड़की, तब तक आपको बताएंगे, आपको होश में लेके आएंगे। अगर आप बेहोश हो या जो भी है, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा थक जाता है दम लगा लगा के पुश कर करके जो है, तो आप जब तक नहीं बोलोगे लड़का या लड़की है तब तक वो पूछेंगे आपसे। और पूछने के बाद मेरे से तो एक अंगूठा भी लगवाया था कि लड़का हुआ है, ऐसे करके मैंने थंब भी लगाया था। और उसके बाद जैसे ही मुझे थोड़ा सा वो पता लगा कि बच्चा हो गया है, तो मैंने तुरंत बोला मेरा बच्चा कहाँ है। तो फिर मैंने देखा कि फिर डॉक्टर ने मेरे यहाँ पे ला के रखा कि क्या हुआ है, तो फिर मैंने बोला कि लड़का हुआ है ऐसे करके। तो फिर सारा दर्द जो है ना वो भूल जाते हैं कि क्या दर्द हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो नॉर्मल डिलीवरी से आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। जो दर्द होना होता है ना वो लेबर रूम से पहले ही हो जाता है, जो दर्द होना होता है। और इतना कोई, तो आप जो है ना लेबर रूम के लिए मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल भी मत डरिए, कोई दर्द नहीं होता। और जब जो भी दर्द होता है ना वो बच्चे की शक्ल देख के सारा दर्द भूल जाते हो आप लोग। और जो एक फैमिली के अंदर हंसी आती है, जो रौनक होती है फेस के ऊपर, हस्बैंड पे जब देखते ना निकाह जाती है, तो उनकी जो आंखों में प्यार होता है ना, बस उसी से जो है ना सारे का सारा चीज़ जो है भूल जाते हैं सब लोग। तो और जिनको ऑपरेशन होता है तो उनके लिए भी एक कंडीशन होती है, किस कंडीशन में ऑपरेशन होता है। तो मैं इसकी वीडियो इस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी कि ऑपरेशन के टाइम मतलब कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और किन लेडीज़ का जो है ऑपरेशन होता है और किस कंडीशन में ऑपरेशन होता है। ये नहीं है कि अगर आपका पहले से लेके लास्ट मंथ तक जो है किसी ने आपको डॉक्टर ने भी नहीं बोला है कि आपका ऑपरेशन होगा, आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी जा रही है या नहीं जा रही है, तो लास्ट मोमेंट ऐसी आती है कि जब डिसीजन लेना पड़ता है कि ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी पे आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है मेरा तो सब्सक्राइब करना। ऐसी नॉलेज बातें जो है मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ लेडीज़ की, तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। अगर आपने मेरा फेस पहली बार देखा है ऐसा हंसता हुआ फेस, तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आ सके।